श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि का बड़ा ही पवित्र पावन महामहोत्सव चल रहा है, जो कि यह चैत्रीय नवरात्रि है। साथ ही साथ हमारी सनातन हिंदू धर्म का प्रथम माह है और साथ ही साथ प्रथम दिन भी नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे में हम सभी लोगों को प्रभु महादेव की विशेष रूप से आराधना करने के साथ साथ हम सभी को माँ जगत जननी आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा के विभिन्न स्वरूपों का पूजन आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से कर रहे होंगे, क्योंकि माँ की आराधना, माँ की कृपा, माँ के बिना या तो माँ की कृपा हो तभी हम सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि वह तो महामाया है। तो ऐसे में हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए 9 लाल पुष्प, देखिए नवरात्रि में 9 दिन होते हैं और 9 लाल पुष्प और साथ ही साथ 5 सफ़ेद पुष्प वाला सभी को उपाय समझना है। अब 9 लाल पुष्प तो हम समर्पित करेंगे, 5 सफ़ेद पुष्प तो समर्पित करेंगे, परंतु कहाँ समर्पित करना है, कब समर्पित करना है और 2 शिवलिंग बनाकर इस विशेष उपाय को करना है। धन संपदा की वृद्धि के लिए मनोकामना पूर्ति तो होगी ही, साथ ही साथ माँ भगवती की कृपा के साथ साथ शिव और शक्ति की कृपा आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहेगी। देखिए 2 शिवलिंग, अब बहुत सी मेरी माताएं यह कमेंट करेंगी कि 2 शिवलिंग हम कैसे बनाएं। देखिए आपको अपने घर से, जहाँ पर मिट्टी, आपके घर में कोई सा भी क्यारा हो, वहाँ पर कि आपको इस प्रकार से मिट्टी ले लेना है और आपको क्यारे की जल से आपको भिगोकर बढ़िया से सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे आपको शिवलिंग का निर्माण कर देना है कि उसी गमले में। यदि आपको इस भांति से शिवलिंग का निर्माण कर देना है। बहुत सी मेरी माताएं यह कहेंगी कि शिवलिंग हम नहीं बना पाएंगे। देखिए आपको शिवलिंग नहीं बनाना आता तो मत बनाइए, आपको लिंग नुमा की आकृति आपको ज़रूर दे देना है। अब कहोगे एक तो बन नहीं रहा, आप 2 बता रहे हो। देखिए पूज्य गुरुदेव ने जैसा बताया है वैसा ही आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आपको लिंग नुमा की आकृति बनाना है। अब बहुत से लोग, बहुत सी माताएं यह कहेंगी जलाधारी बनाए या ना बनाए। देखिए यदि जलाधारी आप नहीं बना रहे तो मत बनाइए, लिंग नुमा की आकृति ही आप बना दीजिए। और यदि आप नहीं बना पा रही हैं एक भी शिवलिंग, तो आप कम से कम एक शिवलिंग बना लें और एक मिट्टी का कोई सा इतना सा बड़ा मिट्टी का ढीला ही सही, अर्थात पिंडी, एक मिट्टी की पिंडी ही लेकर जो है आपको पूजन करना है। क्यों? अब इन सब चीज़ों के साथ आप इस प्रकार से मिट्टी की पिंडी भी आप लेकर और एक शिवलिंग आपको इस प्रकार से बना लेना है। एक आप चाहो तो मिट्टी का पिंडी ही रख लें या फिर एक शिवलिंग बना लें, परंतु यदि आप बना रहे हैं तो बना लें। परंतु इस विशेष उपाय को नवरात्रि में किसी भी दिन, नवरात्रि खत्म होने से पहले पहले, नवरात्रि माँ खत्म होते होते इस नवरात्रि में इस विशेष दिव्य उपाय को आप ज़रूर करें। इस विशेष उपाय को करने से संतान की की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति का यह विशेष उपाय है। एक बार पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री प्रयागराज शिव चर्चा में यह विशेष उपाय बताया गया था और आप सभी लोग इस विशेष उपाय को आप ज़रूर करें, क्योंकि नवरात्रि के क्रम में माँ की आराधना का विशेष महत्व है। तो आप सभी लोगों के पास पुष्प होगा, आपको 9 लाल पुष्प लेना है। किस प्रकार से आपको पुष्प लेना है? आपको इस प्रकार से, आप सफ़ेद पुष्प भी ले सकते हैं, सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, 5 सफ़ेद पुष्प, कम से कम आप 5 सफ़ेद पुष्प और आपको 9 लाल पुष्पों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपको 9 लाल पुष्प यदि आपको प्राप्त हो रहे हैं तो इस प्रकार से आपको 9 लाल पुष्प ले लेना है। यदि यह पुष्प नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आपको गुलाब के भी पुष्प जो है इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप गुलाब के भी पुष्प लेकर माँ की आराधना कर सकते हैं। आपको इन पुष्पों को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर? जहाँ पर आप माँ के पिंडी स्वरूप का, माँ के जो है पिंडी स्वरूप
में आपको माँ का निर्माण किया है और प्रभु महादेव के शिवलिंग का निर्माण किया है, वहाँ पर आपको पहुँचकर 9 लाल पुष्प, जो 9 लाल पुष्प है, आपको जो आप माँ के पिंडी स्वरूप का पूजन कर रहे हैं उस पर आपको समर्पित कर देना है। क्योंकि देखिए, यदि माँ का पूजन पिंडी स्वरूप में होता है, क्योंकि भक्त पिंडी स्वरूप में माँ के दर्शनों के लिए भक्त माँ भगवती के धाम, माँ जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने भक्त बड़े ही प्रसन्नचित भाव से जाते हैं। वहाँ पर माँ की आराधना पिंडी स्वरूप में ही मेरी माँ विराजमान है और माँ का पूजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भक्त करते हैं और रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। माँ सभी की झोली पिंडी स्वरूप में ही रहकर सभी की झोली माँ आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा भर रही हैं। आपको जो 5 सफ़ेद पुष्प है उस पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको झोली पसार कर माँ से आराधना करना है, प्रभु महादेव से शिव और शक्ति की आराधना करना है, क्योंकि शक्ति की ही पूजा इस नवरात्रि में माँ आदि शक्ति की पूजा का विशेष ही विधान है। तो आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से माँ की आराधना आप करें, परंतु ध्यान यह भी रखें, आप बहुत से प्रपंच में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग तरह तरह के ढोंग प्रपंच करते हैं, परंतु माँ की आराधना में ढोंग और प्रपंच का लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी जो है स्थान नहीं है। आपको सरल हृदय से यदि आप माँ की आराधना कर रहे हैं तो निश्चितता है माँ आपकी आराधना अवश्य सुनेगी। बहुत से लोग तरह तरह के जो है प्रपंच करते हैं, आपको उनसे बिल्कुल दूरी बना कर रखना है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। वह जो है भक्त जिस भी भांति से यदि निष्ठा भाव से सरल हृदय से माँ को पुकारता है तो माँ ज़रूर सुनती हैं। आपको विभिन्न प्रकार के दिखावेपन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। माँ की आराधना में भूल कर भी दिखावेपन का किंचित भी स्थान ना लावें। निश्चितता है यदि आप दृढ़ विश्वास रखकर इस विशेष उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर रहे हैं तो माँ आदिशक्ति आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी मनोरथ है, वह ज़रूर पूर्ण करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। परंतु हमारे शास्त्रों और पुराणों में विसर्जन का विशेष महत्व है। आपको पूजन समाप्त होने के बाद कुछ देर बाद जो है आप जो वहाँ पर दीपक फूल पान जो भी आप समर्पित किए हुए हैं, पुष्प के अलावा आप दीपक भी वहाँ पर प्रज्वलित किए होंगे, तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर किसी भी तालाब में या फिर सरोवर में इसे विसर्जित कर देना है। यदि आप विसर्जित ना कर पाओ तो एक पात्र में आपको जल डालकर भी आप इसका विसर्जन कर दें। निश्चित है यदि आपने दृढ़ विश्वास रखकर इस विशेष उपाय को किया होगा तो माँ भगवती आप सभी की विशेष मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय नवरात्रि में करने का विशेष महत्व है। आपको एक पात्र जल लेना है। कितना? एक पात्र जल। एक पात्र जल आपको अपने घर के कलश के पास रखना है। कहाँ पर? कलश। एक कलश जल आपको रख देना है। इस नवरात्रि के में आपको विशेष उपाय करना है। उसमें आपको जो है ढक कर रख देना है। सुबह आपको एक बेलपत्री डालकर नीम के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है, परंतु उससे पहले उस जल को अपने घर के पूरे घर में आप घुमा लें। जो भी व्यक्ति अत्यधिक बीमार रहता है उसको स्पर्श कराकर जो है उस जल को नीम के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दे। परंतु जल यदि आप आज रख रहे हैं तो आपको कल इस उपाय को करने के लिए नीम की पेड़ के नीचे जाना होगा, क्योंकि हम सभी पर कृपा होती है और नवरात्रि में रात्रि के पूजन का विशेष महत्व है। इसलिए हम सभी को इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। जय महाकाल।